ये बहुत आसान है जब मैं कहता हूँ कि ये आपकी नैसर्गिक अवस्था है। मतलब आपकी चलती हुई सांसें, धड़कता हुआ दिल। आप नैसर्गिक ही हो। शरीर नैसर्गिक अवस्था में काम इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि हमने इसमें संस्कृति निवेश की है, जिसमें विचारों का शिकंजा है, जो इस नैसर्गिक शरीर को लगातार नियंत्रित करने की कोशिश में है और उसे नियंत्रित करके उस तरीके से कार्य में रखता है जिस तरीके की मांग संस्कृति करती है। अब ये क्यों हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसे इस तरीके से कहा जाए तो इंसानी प्रजाति में कभी अतीत में कुछ घटा जिस कारण उसने खुद को धरती पर मौजूद बाकी प्रजातियों से अलग कर लिया। वो आत्मचेतना या कहे चेतना की शुरुआत थी। चेतना का आरंभ वहाँ से हुआ, अगर मैं चेतना इस शब्द का इस्तेमाल करना चाहूँ तो वहीं से हर प्रकार के जीवन के अंत की शुरुआत हो चुकी है। आप ना केवल खुद को खत्म कर दोगे बल्कि इस धरती पर मौजूद हर तरह का जीवन भी आप खत्म कर दोगे, नष्ट कर दोगे। वह विचार खतरनाक तबाही की गतिविधि है। बस इतना ही। शायद ये आज या कल ना हो, लेकिन इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो हर चीज़ जो विचार द्वारा निर्मित हुई है वह विनाशकारी है, ध्वंसात्मक है। विचार वास्तविक दुश्मन है और वो कोई रहस्यात्मक चीज़ नहीं, वह केवल याददाश्त है। धरती के सारे जानवर नैसर्गिक अवस्था में जी रहे हैं। एक भी विचार वह वैसा नहीं जिस विचार को आप खुद का कह सको। आप एक आवाज़ में सवाल पूछते हो और दूसरी आवाज़ में खुद के जवाब भी देते हो, पर वास्तव में मैं इस सवाल जवाब में शामिल ही नहीं हूँ। आप कहोगे कि ये सुनने में बड़ा अजीब है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। जब यहाँ से किसी विदेश में टेलीफोन कॉल लगाया जाता है तो आप नंबर डायल करते हो और कहते हो हेलो। इससे पहले कि आप आगे वाले व्यक्ति की आवाज़ में हेलो सुनते हो, आप अपने खुद के हेलो को सुनते हो। तो हर क्षण जब भी विचार का जन्म होता है तो वह किसी तरह का समान कक्ष है जहाँ वह खुद को दोहराता है और वो आपको ऐसा भ्रम देता है कि वह दो है, दो चीज़ें हैं। विचार आखिरकार आवाज़ है। पता नहीं कि मैं खुद को स्पष्ट कर पा रहा हूँ या नहीं। और विचार दूसरे शब्दों में कहा जाए तो याददाश्त है। उदाहरण के लिए आप कहते हो कि वो माइक्रोफोन है, तो माइक्रोफोन आवाज़ है। तो जिस क्षण आप शब्द और विचार का इस्तेमाल करते हो तो आप उन चीज़ों को भौतिकता देते हो और महसूस करते हो कि वह दो चीज़ें हैं, एक जो बात कर रहा है और एक जो सुन रहा है। वास्तव में ये एक गूंजने वाला कक्ष है। जब आप कहोगे माइक्रोफोन तो आपके भीतर ये दोहराया जाता है जो आपको दो होने का भ्रम देता है, पर वास्तव में ये एक है। आप उसमें मतलब निवेश करते हैं, उन्हें मतलब देते हैं, नहीं तो उनका कोई भी मतलब नहीं। और दूसरी चीज़ जो हम करते हैं वो ये है कि हम उनके इर्द गिर्द छवियाँ बनाते हैं।
ये शब्द मानव जाति में छवियों का बनाना संस्कृति द्वारा वह निवेश किया गया है, पर ज़्यादातर शब्दों की छवि नहीं होती। तो इस तरह से आपका शरीर कार्य में है, कार्य कर रहा है। तो जब आप किसी चीज़ की ओर देखते हो तो वो एक कैमरे जैसा है। वह केवल बाहरी चीज़ें आँखों की रेटिना पर प्रतिबिंबित हो रही है। बस आपको भ्रम होता है कि वह कोई है जो चीज़ों को देख रहा है, पर वह कोई भी नहीं जो चीज़ों को देख रहा हो। शारीरिक आंखें केवल चीज़ों को देख सकती है, पर उन्हें ज्ञान की सीमा में, जो ज्ञान का ढांचा आपके पास है, जानकारियों का ढांचा, उस ढांचे में आंखें जो देखती है उसे उसमें रूपांतरित नहीं कर सकती, ट्रांसलेट नहीं कर सकती। आंखें तो केवल चीज़ों को देख रही है। तो ज्ञान, जानकारी जो आपके पास है वो छवियाँ निर्मित करती है, जो कि संस्कृतियों द्वारा डाला गया है। जब आप अपनी नज़र इस तरफ से तो उस तरफ करते हो तो पहली वाली चीज़ आँखों के सामने से जा चुकी है, पर थोड़े समय लगता है कि छवि अभी भी है। यही तो हमें स्कूल में शरीर क्रिया विज्ञान में सिखाया गया था कि एक बार आप आंखें बंद करते हो तब भी थोड़ा समय छवि होती ही है। वास्तव में जब आपने उस चीज़ को देखा तभी छवि खो गई, पर ऐसा होता नहीं। आपकी आंखें बंद होने के बाद आप एक कल्पना के साथ रह जाते हो थोड़ी देर, तो वो वाकई में भ्रम है, नहीं तो वो बस एक कैमरे जैसा है। जैसे ही आप कैमरा उस तरफ करते हो तो इस तरफ का सब गायब हो जाता है, मिट जाता है। तो वह आपके देखे बिना कोई भी तरीका नहीं जिससे आप आपके भीतर फिर से छवि बना पाए। इसी तरह से इंसानी शरीर कार्य कर रहा है, पर इस वास्तविकता का स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये उस भ्रम को खत्म कर देता है जिसमें आपको लगता है कि कोई तो बात कर रहा है, कोई तो सुन रहा है, कोई तो चीज़ों को देख रहा है, लेकिन वह केवल देखना हो रहा है, केवल सुनना चल रहा है, केवल बात करना हो रहा है, पर वह कोई भी बात करने वाला नहीं है। तो ये कल्पना करना हमारे लिए कैसे संभव है कि वह दो है? भ्रम इसलिए उठता है क्योंकि वह अनुमान है कि दो है, पर वास्तव में वह एक ही है। बातें है, बातें करने वाला नहीं। पूरी यांत्रिक गतिविधियाँ जो वह कार्य में हैं किसी कंप्यूटर जैसी है। तो अगर वहाँ कोई सूचना मौजूद हो तभी आप उसमें जवाब पाओगे, नहीं तो वह शांति होगी। अगर भीतर सूचना मौजूद है तो बाहर छप के आ जाएगी। जिस भी बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर सूचना मौजूद हो तो, अगर ना हो तो वह शांति होगी। वह सूचनाओं पर अपने आप काम करता है और जवाब ढूंढ कर ले आता है। अगर याददाश्त में वो सूचना मौजूद हो तो आप इस तथ्य का स्वीकार करने को तैयार ही नहीं कि ये शरीर केवल एक यंत्र है, जैसे कोई कंप्यूटर, कोई मशीन। तो आपको भ्रम देने वाली चीज़ है कि आप सोचते हो कि वह सोचने वाला कोई सोच रहा है। आपके लिए इसकी कल्पना करना
बहुत ही मुश्किल है कि वह कोई नहीं है जो सोच रहा है। वह ना ही सोचने वाला है, ना ही सोच है, विचार है। अगर वह कुछ है तो वो केवल याददाश्त है, शरीर का कार्य करना। उत्तेजना पर प्रतिक्रिया हो रही है और याददाश्त की मदद से आप संवेदी गतिविधियों को अपने ज्ञान की सीमा के भीतर रूपांतरित कर रहे हो। तो याददाश्त मैं या हम का निर्माण करती है। याददाश्त ही वह पहचान है। याददाश्त ही पहचान निर्मित करती है। इसलिए हमें हमारी पहचान बनाए रखने के लिए याददाश्त का लगातार इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस याददाश्त का लगातार इस्तेमाल करने के कारण हम वही चीज़ बार बार अनुभव कर रहे हैं। यही कारण है कि जब भी आप किसी चीज़ को देखते हो तो आपको खुद को बताना पड़ता है कि वह चिड़िया है, वो पुरुष है या वो स्त्री है, वो कैमरा है, वो माइक है या वो छोटी बच्ची है। इसी तरह से लगातार याददाश्त का इस्तेमाल करके वह पहचान बनाए रखता है। पर इस प्रक्रिया से बहुत भयंकर रूप से ऊर्जा का इस्तेमाल होता है और हमारे भीतर जीवंत समस्या के लिए जो समस्याएं हमारे अस्तित्व में हैं, जीवन में हैं, उन वास्तविक समस्याओं का सामना करने के लिए हमारे पास कोई भी ऊर्जा नहीं बचती। तो आप जैसा अभी खुद को समझते हो, जैसे खुद को जानते हो, अनुभव करते हो, वह पूरी तरह से चला जाएगा। उसका हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। तो जो आप जानते हो उसका अंत आपके लिए स्वीकारना बड़ी मुश्किल बात है। यह एक कारण है कि आपको उसे दिन रात बनाए रखना पड़ता है। आप सोचते हो कि आप नींद में हो, आप सो रहे हो, पर वास्तव में आप सो नहीं रहे हो। याददाश्त कार्य में है। जैसे बिल्ली कुछ समय के लिए सोती है और उठ जाती है, लेकिन आपके सपने देखने के पीछे ये भी एक कारण है। अगर एक बार ये ढांचा कार्य करना बंद करता है तो आपके पास सपने देखने का कोई भी तरीका नहीं, ना सोते हुए ना जागते हुए। अभी भी आप सपने देख रहे हो। आप केवल सोचते हो कि आप जागे हुए हो, जागरूक हो, पर आप ना किसी चीज़ को देख रहे हो, ना किसी चीज़ को महसूस कर रहे हो और ना ही अनुभव कर रहे हो। जो कुछ भी आप देख रहे हो, जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हो, जो कुछ भी आप अनुभव कर रहे हो, वो केवल याददाश्त है। याददाश्त रुकने के बाद हम नहीं रुकते। बस आप याददाश्त का इस्तेमाल छवियां बनाने के लिए नहीं करते। जब भी वहाँ याददाश्त की ज़रूरत होगी तब याददाश्त होगी, पर जब उसकी ज़रूरत नहीं होगी तो याददाश्त वहाँ है या नहीं है, आपको उसका पता नहीं होगा। शरीर के जिंदा रहने के लिए जिस बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है वो बुद्धि पहले से ही वह शरीर में मौजूद है। इसलिए शरीर हमसे कुछ भी सीखना नहीं चाहता। शरीर को जिंदा रखने के लिए किसी भी परिस्थिति में, कठिन परिस्थितियों में भी जिंदा रहने के लिए शरीर के भीतर अपनी खुद की बुद्धि है। वो पहले से ही वहाँ मौजूद है। अगर शरीर किसी कारण जिंदा रहने में सक्षम ना हो तो वो नष्ट हो जाता है, जो कि वास्तव में
अंत नहीं है, नष्ट होना नहीं है। जब भी कोई खतरा होता है तो शरीर विचार करना बंद कर देता है। आपका सोचना, आपका विचार करना वह किसी काम नहीं आता। विचार ऐसे खतरे में आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। पहली चीज़ जो होनी चाहिए कि विचार रुक जाना चाहिए, तभी शरीर के लिए जिंदा रह पाना संभव होता है। आप किसी वृक्ष से नीचे गिरोगे, ये जो डर है, जो विचार में है, शरीर को अकड़ा देता है, सख्त बनाता है। तभी शरीर को चोट खाने का धोखा होता है। और जब ये डर वहाँ नहीं होता, तब शरीर रबर के किसी खिलौने जैसा होता है। एक बार न्यूयॉर्क में 5 मंजिला इमारत से बच्चा नीचे गिरा। लोग बुरी तरह से डर गए, लेकिन बच्चा खड़ा हुआ और चलने लगा। हर कोई इसे देखकर चौंक गया। तो ये डर है जो शरीर को सख्त बनाता है, जिस कारण जब आप गिरते हो तब चोट लगने का खतरा होता है। अगर आप डरे नहीं हो, अगर आप में भय नहीं है, तो जंगली प्राणी भी आपके साथ साथ चलने लगेंगे। पर आप लोग ऐसा मत करना, ये खतरनाक है। देखिए, अगर आप डरे हुए नहीं हैं तो आप सुरक्षित हैं। पर अगर आप डरे हुए हैं तो प्राणियों को उसका पता चल जाएगा। इसलिए उस प्राणी को खुद की सुरक्षा के लिए पहले ही कदम उठाना पड़ता है और खुद को सुरक्षित करना पड़ता है। इसलिए डरा हुआ इंसान हमेशा खतरे में होता है।